Hello, dear students, welcome all of you, and we are going to continue in this video our topic 2.5. What are the types of pure substances? In previous video we discussed what is the element and some properties of metal, non-metal and metalloids. Now we are going to continue our topic with continued topic is compound. So what is a compound? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Compounds क्या है? So is a substance composed of two or more elements, दो या दो से ज़्यादा elements को compose करते हुए by chemically combined with one another. Chemically reaction through इसे कंबाइन किया जाता है एक या दो से ज्यादा एलिमेंट को इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शनल के अंदर, तब ये कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जांपल H2O इज द कंपाउंड. H2O इज द कंपाउंड. तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं व्हाट डू वी गेट when two or more element are combined. जब एक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ बाय केमिकली प्रोसेस कंबाइन होते हैं तो क्या होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट एक्टिविटी 2.10 की, जो आपके बुक में 25 और 26 पेज पर एक्सप्लेनिंग के साथ है. और इसके बाद हम फाइनली डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड एंड सी द activity. Now we perform the activity 2.10. Divide the class into two groups and give 5 grams of the iron fillings and 3 grams of the sulfur powder in a china dish to both group. सबसे पहले आपको क्लास को यहाँ पर जो एक्टिविटी है इसके आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड कर देना है और साथ में 5 ग्राम आपको आयरन फिलिंग्स लेना है, मतलब कि आयरन मेटल का पाउडर लेना है, और 3 ग्राम्स आपको सल्फर पाउडर लेना है एक चाइना डिश के अंदर. दोनों ग्रुप को आपको देना है. नाउ ग्रुप नंबर 1, इसकी एक्टिविटी है मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स को मिक्स करते हुए उन्हें क्रश करना है. दूसरे ग्रुप के लिए एक्टिविटी है मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट. उसको एक स्टेप आगे बढ़ना है. क्रश करके मिक्स करने के बाद इसे उन्हें हीटिंग देकर गर्म करना है. कहाँ तक गर्म करना है? रेड हॉट. जब तक नहीं हो जाता तब तक इसे स्ट्रांगली इन्हें गर्म करना है. रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. इसके बाद इसे फ्लेम पर से हटा लेना है और धीरे धीरे करके इसे कूल करना है, ठंडा करना है. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में. चेक द मैग्नीशियम इन द मटेरियल ऑब्टेन. चेक द मैग्नीशियम in the material of the obtain and bring a magnet near the material and check it if the material is attracted towards the magnet. यहाँ पर एक मैग्नेटिज्म मटेरियल ऑब्टेन करना है यहाँ पर ग्रुप 1 और 2 के लिए. इसके बाद मैग्नेटिज्म मटेरियल ऑब्टेन करना है और सबसे पहले मैग्नेट को नज़दीक ले जाना है और चेक करना है क्या होता है. अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होती है या नहीं होती, ये देखना है. कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स. दोनों ग्रुप ने जो मटेरियल ऑब्टेन किया है उसका टेक्सचर देखना है, उसका ये कैसा दिखता है, इसका कलर क्या है, ये तय करना है. ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 part of the material obtained and stir well and filter. इसके बाद आपको इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना है और कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते हुए इसे इसके अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करनी है आपको और बाद में इसे अच्छी तरह से फिल्टर करना है. ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके बाद इसी तरीके का एक और टेस्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को लेकर टू द पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन. जो हमने मटेरियल लिया है उसी के साथ इसका टेस्टिंग भी करना है. एंड परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विथ बोथ द एलिमेंट्स. इसी तरह से दोनों एलिमेंट के साथ आयरन और सल्फर के साथ आपको इस तरह से टेस्टिंग करना है. हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले दो एलिमेंट जो हमारे पास थे आयरन फिलिंग्स और सल्फर, इसे क्रश करते हुए मिक्स किया. एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप ने उसे स्ट्रांगली हिट किया, रेड हॉट हो जाए तब तक. इसके बाद इसे
फ्लेम से रिमूव करते हुए इसे कूल डाउन किया। दूसरे एक्टिविटी में हमने H2SO4 और HCl के साथ इसका रिएक्शन देखा। तीसरी एक्टिविटी में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देखा और एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मैग्नेट के साथ इसे अटैच करते हुए टुवर्ड्स द मैग्नेट वो किस तरह से अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है मटेरियल, ये देखने की कोशिश की थी। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमने की। अब कुछ सवाल भी इसके साथ साथ रिलेटेड बनते हैं। प्लीज टर्न द पेज नंबर 26। फर्स्ट वन, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम। पहली बात ये कि दोनों ग्रुपों को जो हमने एक्टिविटी दी थी यहाँ पर मिलने वाला मटेरियल सेम था। दूसरा, विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किस ग्रुप के पास मटेरियल ऑब्टेन हुआ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ इसमें से क्या हम फिर से वापस दोनों कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स और सल्फर को। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और द हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन अ गैस। दोनों ग्रुप ने जब एसिड के साथ उसे रिएक्ट किया तो क्या एसिड के साथ रिएक्ट करने से कोई गैस प्रोड्यूस हुआ था। डिड द गैस इज बोथ द गैस स्मेल द सेम और डिफरेंट। और दूसरा ये देखना था कि प्रोड्यूस होने वाले गैस का जो स्मेल आ रहा था वो एक सा था या अलग सा था। ये सारे सवाल हैं जिसके एक एक करके हम आंसर देखने को जा रहे हैं। द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप 1 इज कॉल्ड द हाइड्रोजन। तो पहले ग्रुप ने जो एक्टिविटी की थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हुई थी ये हाइड्रोजन गैस थी। और कुछ हाइड्रोजन के गैस के बारे में बात करें, सो इट इज़ द कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल। ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, कोई इसकी स्मेल भी नहीं है पर्टिकुलर, एंड कंबस्टिबल, और ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू डू द combustion test for the hydrogen in the class। और ये हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो इसके कंबशन का टेस्ट है वो क्लास में नहीं करना चाहिए। इट्स मे बी टू मीट द एक्सीडेंट, शायद वो अकस्मात भी हमें करवा सकता है। द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप 2। अब दूसरे ग्रुप के पास चलते हैं जहाँ पर उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखा था और वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ है H2S। इट इज़ द कलरलेस गैस, उसका भी कोई कलर नहीं है, बट विद द स्मेल ऑफ द रोटन एग्स। लेकिन सड़े हुए अंडे की बास इसमें से आती है, स्ट्रॉन्गली सड़े हुए अंडे की बास आती है, रोटन एग्स की बास आती है, तो ये उसकी पहचान है H2S की। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द बोथ द ग्रुप शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों ग्रुप ने जो एक्टिविटी की थी और जो मटेरियल ऑब्टेन किया, ये दोनों जगह पर अलग अलग प्रोडक्ट मिले हैं। दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वेर द सेम, लेकिन शुरुआत दोनों की एक समान थी। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज, वेर इन द केस ऑफ द ग्रुप बी केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। पहले ग्रुप ने जो एक्टिविटी की इसमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिले और दूसरे ग्रुप ने जो एक्टिविटी की इसमें केमिकल चेंजेस देखने को मिले। लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो यस्टरडे को हमने पब्लिश किया था उसमें केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप 1 इज द मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। यहाँ पर दो सब्सटेंस का एक मिक्सचर मिला है। सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, और इसमें मिक्स होने वाले जो एलिमेंट्स थे वो थे आयरन और सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी मिक्सचर का भी मिला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप बी इज द कंपाउंड, लेकिन ग्रुप बी ने जो मटेरियल ऑब्टेन किया ये कंपाउंड फॉर्म में है। ऑन हिटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट द कंपाउंड एंड विच इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। तो शुरू के जो हमारे कंपोनेंट्स थे वो कंपोनेंट से बिल्कुल अलग तरीके से केमिकल रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। और पूरे कंपाउंड्स के अंदर इसका टेक्सचर, इसका कलर, इसकी स्मेल सब एक जैसी ऑब्जर्व कर सकेंगे।
Thus we can summarize that the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organization. तो इस तरह से हम मैटर के बारे में कह सकते हैं कि मैटर है इसे 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे चलकर प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उसमें एलिमेंट और कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, और जो मिक्सचर्स हैं वो मिक्सचर 2 तरीके के मिलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इस तरह से ये मैटर्स हैं वो टोटली क्लासिफाई होती हैं। यहाँ पर हमने एक्टिविटी की बात कंप्लीटली आपके सामने रख दी। तो ग्रुप 1 ने जो एक्टिविटी करके मटेरियल ऑब्टेन किया था ये मिक्सचर फॉर्म में था। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे इसकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम प्रॉपर्टी मिक्सचर के बाद भी देखने को मिली, लेकिन सेकंड ग्रुप ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी वहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हुआ था। जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो इसमें पार्टिसिपेट होने वाले दोनों कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज करते हुए एक नई प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन करते हैं कंपाउंड के साथ, और ये डिफरेंट होती है लेकिन थ्रू आउट द कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी, फिर वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो, टेक्सचर के बारे में हो, या कलर के बारे में हो, स्मेल के बारे में हो, कंटिन्यू देखने को मिलती है। तो ये थी डिस्कस हमारी कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। इसमें से आगे चलते हुए कंक्लूजन पर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर को लेकर, और वहाँ पर इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड्स में। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं तब कंपाउंड फॉर्म होता है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स, और एलिमेंट रिएक्ट होकर इसमें से एक नया कंपाउंड बनाता है। कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, और यहाँ पर हर एक का कंपोजिशन फिक्स रहता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड, H2O इज द कंपाउंड। H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, एटम्स कंबाइन हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हुए। कार्बन मोनोऑक्साइड में सिमिलरली 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस है वो भी फिक्स होता है ऑलवेज। न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दूसरी बात कि यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जब इसमें पार्टिसिपेट होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट होती है इससे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों नॉन मेटालिक सब्सटेंस हैं, दोनों गैसियस फॉर्म में हैं। हाइड्रोजन है वो हाईली कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन है वो यूजफुल गैसियस फॉर्म में है। लेकिन जब ये दोनों एक खास प्रोपोर्शन में H2O फॉर्म करते हैं तब H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये वाटर इज अ लाइफ, यू नो दैट, और ये हमारे जीवन का आश्रय, जीवन का आधार बनकर आता है। तो यहाँ पर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। एंड लास्टली द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से या फिर केमिकल रिएक्शन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट है इसे सेपरेट किया जाता है। जैसे कि H2O है, H2O को अगर जो डिकम्पोजिशन करना है तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज़ होता है, और इसकी मदद से हम इसे डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। कुछ बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। एलिमेंट और द कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ पर एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं और इससे मिक्सचर बनता है। जो मिक्सचर बनता है वो कोई न्यू कंपाउंड क्रिएट नहीं करता। सेकंड, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है कंपोजिशन। तीसरी बात, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो इसमें पार्टिसिपेट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं उन दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्सचर है वो शो करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय द फिजिकल मेथड। और हमने जो डिफरेंट फिजिकल मेथड देखी थी, ऐसे किसी भी मेथड का यूज़ करते हुए मिक्सचर में से इसके कंपोनेंट हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसे सेपरेट किया जा सकता है। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 2 एंटायर लेसन कंप्लीट होता है। हर एक एक्टिविटी के साथ हर एक छोटे बड़े जो भी टॉपिक्स थे वो हमने आपके सामने अच्छी तरह से रखने की कोशिश की है। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने बहुत अच्छी तरह इसे समझा होगा, प्रिपेयर किया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 1, जहाँ से आपके ऑनलाइन स्टडी की हमने शुरुआत की थी।
और बेसिकल आपको एक वीडियोस भी दिया था। जहाँ पर हमने स्टॉप किया था उसी एक्टिविटी से आगे चलते हुए अब इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 को फिर से एक बार कंटिन्यू करके आपके सामने जो इसके वीडियो पेंडिंग थे या बाकी थे उसे आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहकर सेफ रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए, जब तक न्यू वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, थैंक यू एंड बाय।